स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान पूरी तरह से हास्यास्पद प्रतीत होता है। इतने बड़े नेता को विचार करके ही अपनी बात रखनी चाहिए। उनका यह बात स्पष्ट उनकी बात से, उनके बयान से भी होता है कि वहाँ मस्जिद नहीं थी, वहाँ पहले बौद्ध मठ था। तो बौद्ध मठ स्वीकारते हैं तो उसका मतलब वहाँ मस्जिद नहीं थी, ये तो वो भी स्वीकार रहे हैं। हम तो उस पर प्रश्न जो उठाया है न्यायालय ने कि वहाँ पर सर्वे करने की बात रखी है, और जिस हिसाब से वो कह रहे हैं उससे तो ये लगता है कि बौद्धों ने मुगलों को आमंत्रित किया कि इस देश में आओ, कब्जा करो। कम से कम विचार करके बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक प्रश्न है, समाज के लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर जो समाज में जो न्यायालय ने कहा है वहाँ वो सर्वे करने की बात कही है। उस जामा मस्जिद में सर्वे करने ही लोग गए थे, और सर्वे के आधार पर वहाँ पे जो रिपोर्ट आई वो न्यायालय में प्रस्तुत होगी। उसके बाद लोगों को न्यायालय का रुख करना चाहिए, न्यायालय में अपनी बात रखनी चाहिए। उसकी बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं पर जाना चाहिए, न कि इस प्रकार का घिनौना विवाद उत्पन्न करना चाहिए। इस विवाद से परिस्थितियां खराब होती हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी यह मान के चलें कि कोई सनातनी अपना कोई घर भी अगर बनाता है तो वास्तु शास्त्र के अनुरूप बनाता है। फिर वो तो मंदिर है, मंदिर का निर्माण अगर कहीं हुआ है या होगा तो वहाँ पे बहुत सी त्रिभुजकार होना चाहिए, उसकी शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, अशुद्धता होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना करने वाला ये सनातन, मैं पूरे चैलेंज के साथ लोगों से कहता हूं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक उदाहरण कोई ले आए कि हमने किसी मस्जिद को गिरा करके या किसी और ऐसे धर्म ग्रंथ को गिरा करके वहां हमने मंदिर का निर्माण किया। नहीं करते हम, ऐसा हमारी सोच में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।